जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखने जा रहे हैं। यह टॉपिक प्रीपोजिशन है, जो एक बीएसईबी करिकुलम के अकॉर्डिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अहम भूमिका निभाता है और हम आज इसी को जानेंगे। यह टॉपिक है प्रीपोजिशन। चलिए देखेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे प्रीपोजिशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर है प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है, सबसे पहले समझेंगे प्रीपोजिशन आखिर होता क्या। प्रीपोजिशन मुख्यतः दो वर्ड मिलकर के बना है, प्री जोर पोजिशन इजकल टू प्रीपोजिशन। समझिए, प्री का मतलब होता है क्या चीज, बिफोर। बिफोर का मतलब पहले, और पोजीशन का मतलब क्या हुआ, तो यह पहले से। प्री बिफोर को इंडिकेट करेगा और पोजीशन पहले को इंडिकेट करेगा। बिफोर का मतलब हुआ पहले, और पैलेस का मतलब स्थान। समझिए, यानी कि वह शब्द जो पहले हो उसको क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। अब किसके पहले होगा, तो यह प्रीपोजिशन कोई नाउन या कोई प्रोनाउन हो उससे पहले रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। समझेंगे इसका डिफिनेशन में। कहता प्रीपोजिशन इज अ वर्ड used before a noun or a pronoun that show its relation to some other words in the sentence। कहता है एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होगा, जो एक अदर वर्ड के साथ क्या करेगा, उसका रिलेशन को बताएगा। रिलेशन बताने वाला वर्ड चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, किसी के भी साथ यह प्रीपोजिशन क्या करेगा, नाउन का संबंध बताएगा या प्रोनाउन का संबंध बताएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। प्रीपोजिशन लाइक मीडिएटर। प्रीपोजिशन लाइक मीडिएटर, यह मीडिएटर का काम करता है, बीच में दोनों का रिलेशन बताने का काम करता है। यह जब भी रहेगा प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले रहेगा और यह बीच में रहेगा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे हम लोग। देखिए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यह बुक कहाँ पर है, टेबल पर। ठीक, तो यहाँ पर जो है यह एक नाउन है। टेबल क्या है, नाउन है। यह नाउन के आगे आकर के यह जो लगा हुआ यह प्रीपोजिशन, यह किसके साथ संबंध बताता है, तो एक बुक के साथ संबंध बता रहा, जो कि नाउन है। ठीक, यह नाउन और प्रोनाउन के पहले जो रहेगा और उससे आगे जो रहेगा कोई भी वर्ड, उसके साथ संबंध बताएगा। यह आगे वाला वर्ड चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, या फिर एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, या प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, कोई भी हो सकता है। जैसे देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, यह कैट टेबल के अंदर है। ठीक, तो टेबल क्या हुआ, एक नाउन हुआ और उसके अंडर रिलेशन बता रहा एक बिल्ली का, यह क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। ठीक, इससे आगे देखेंगे, जैसे शिवम वाज सिटिंग बिटवीन प्रिया एंड चंदा, तो यह लड़का जो है शिवम जो है, यह कहाँ पर है, क्या कहता है, प्रिया और चंदा के बीच में। ठीक, तो ये भी एक क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, दोनों का रिलेशन बता रहा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए, हम लोग अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पर, प्रयोग के आधार पर प्रीपोजिशन को मुख्यतः तीन वर्गों में बांटते हैं। ठीक, और उसी के आधार पर इसका हम लोग प्रयोग पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसका प्रयोग देखेंगे। एक नंबर में प्रीपोजिशन ऑफ
डायरेक्शन। 2 नंबर में प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस। 3 नंबर में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। चलिए देखिए, इसमें देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में देखेंगे वह प्रीपोजिशन जो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वह प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इन, यह में के अर्थों में प्रयोग होता है, किसी न किसी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसलिए यह प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल इनटू, यह भी डायरेक्शन को ही इंडिकेट करेगा। जैसे और देखेंगे अप, कॉमा, डाउन, ईटीसी। ठीक, ये सारे प्रीपोजिशन क्या करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस। वह प्रीपोजिशन जो पैलेस को दिखाएगा यानी कि स्थान को दिखाएगा, क्या कहेंगे उसको, प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस कहेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ पैलेस के अंतर्गत आएगा जैसे ऑन, ठीक, ओवर, अंडर, अंडर। तो ये सारे प्रीपोजिशन क्या दिखाएगा, यह पैलेस को दिखाएगा, जगह को दिखाएगा। जैसे ऑन का प्रयोग पर के अर्थों में होता है, जैसे इससे पहले हम लोग देखे एग्जाम्पल कि कैट जो है कहाँ है, टेबल पर है, तो वह पैलेस को दिखा रहा, जगह को दिखा रहा। ओवर या कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति वस्तु हो, जब ऊपर के अर्थों में हो तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे। कोई व्यक्ति या वस्तु हो जब अंडर हो, नीचे हो, तब वहाँ पर अंडर का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक, वह प्रीपोजिशन जो टाइम को इंडिकेट करेगा, जो टाइम को बताएगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। चलिए देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहने का मतलब वह प्रीपोजिशन जो टाइम को दिखाएगा, जैसे में फॉर, या सिंस, या सिंस न, जैसे इन भी हो सकता, ऑन भी हो सकता, ये सारे टाइम को भी दिखाता। तो जैसे फॉर या सिंस, इसका भी प्रयोग से के अर्थों में होता है जब एक पीरियड ऑफ टाइम, न, एक पीरियड ऑफ टाइम हो। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब एक समय काल, जैसे कि 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, यह 4 घंटा का जो पीरियड है, इसके पहले क्या चीज, फॉर का प्रयोग होगा। या देखिए सिंस, यह पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, यह पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाएगा। जैसे कि एक फिक्स टाइम है, जैसे 2 बजे, ठीक, तो वहां पर क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा। आगे इससे पहले हम लोग देखेंगे इसको। चलिए देखें, अब एक एक करके प्रीपोजिशन देखेंगे। यूज ऑफ इन या इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं, सो समझिए। इन और इनटू का प्रयोग, दोनों का मीनिंग, हिंदी मीनिंग देखे तो सेम है। मे के अर्थों में दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर है। जब कहा जाता है एक व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा क्षेत्र में पहले से मौजूद हो, तो वहां पर हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। ठीक, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु एक सीमा क्षेत्र से दूसरे सीमा क्षेत्र में प्रवेश करेगा, प्रवेश के दौरान वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे ना। जैसे स्टूडेंट पहले से क्लास में बैठा हुआ है, तो इनटू दी इन दी क्लासरूम होगा। जैसे कोई स्टूडेंट आया और वह एंट्री करेगा क्लासरूम में, तो इनटू दी क्लासरूम होगा वहां पर, समझे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बिटवीन और अमोंग, इसके बाद है बिटवीन और अमोंग। समझिए बिटवीन का प्रयोग कहाँ करेंगे, अमोंग का प्रयोग कहाँ करेंगे। दोनों का प्रयोग होता है के बीच में। जब बीच में के अर्थों में होगा, तब वहां पर बिटवीन या अमोंग का प्रयोग, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है के बीच, लेकिन इसका प्रयोग कहीं दूसरे जगह होता है, इसका प्रयोग कहीं दूसरी जगह। यानी कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, अंतर है। अंतर क्या है वो हम लोग देखेंगे। दोनों के बीच में अंतर है कि बिटवीन का जब प्रयोग होगा, इसका मतलब है कि जब दो या दो से अधिक
जब दो के बीच में हो, क्या चीज, जब दो के बीच में हो तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग होगा। जब दो से अधिक के बीच में हो तो वहां पर अमोंग का प्रयोग होगा। ठीक, यहां पर दो के बीच। कहने का मतलब यह है, जिसे अक्सर हम लोग क्वेश्चन में देखते रहते हैं, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच का अंतर बताने के लिए कह रहा, तो वहां बिटवीन का प्रयोग करेंगे ना। जब हमसे पूछा जाएगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बीच, तो वहां पर अमोंग का प्रयोग होगा। ठीक, जैसे कहेगा प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूट द फोर अमोंग द फोर ब्रदर्स ना, यानी कि प्रॉपर्टी को चार भाइयों में क्या करो, बांट दो। जैसे टॉफी डिस्ट्रीब्यूट अमोंग दी ऑल स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या चीज, यहाँ अमोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता वाज सिटिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, वहां पर क्या होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। एमिड का प्रयोग भी के बीच के अर्थ में ही होता है। चलिए ऑन, एभव और ओवर का प्रयोग समझेंगे। ऑन, एभव और ओवर दोनों का मतलब होता पर या ऊपर। पर या ऊपर कहता है कि जब ऑन का प्रयोग कहाँ होगा, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो, वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो देखिए, जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, लेकिन ऊपर की वस्तु जो है स्मॉल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीचे की वस्तु, निचली वस्तु। ठीक, ऊपर का वस्तु छोटा होगा और नीचे का वस्तु बड़ा होगा, और दोनों क्या होगा, स्पर्श करेगा, यानी कि कांटेक्ट में होगा, तो वहां पर क्या चीज, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक, एभव का प्रयोग, एभव का प्रयोग क्या होगा, जैसे कि ऊपर की वस्तु छोटा रहेगा, नीचे की वस्तु बड़ा रहेगा, लेकिन यह दोनों में हटा हुआ रहेगा, डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा, तो वहां पर क्या चीज, एभव का प्रयोग करेंगे। जैसे फैन सर के ऊपर, हेड के एभव रहता है, ऊपर रहता है, तो यह ऊपर जो फैन रहता है वो क्या रहता है, छोटा रहता है किसी व्यक्ति से न, तो वहां पर क्या होता है, बीच में डिस्टेंस भी रहता है, तो वहां पर एभव का प्रयोग होता है। जैसे ओवर का प्रयोग, ओवर का प्रयोग कहाँ होगा, जब ऊपर का वस्तु क्या होगा, बड़ा होगा, और नीचे का वस्तु क्या होगा, छोटा होगा, और कम से कम दो दिशा से क्या हो, घिरा हुआ हो, तो वहां पर ओवर का प्रयोग होगा। जैसे ओवर ब्रिज न, ओवर ब्रिज क्या रहता है, किसी रोड के ऊपर ओवर ब्रिज रहता है, या रिवर के ऊपर ओवर ब्रिज रहता है न, तो वहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे, ओवर दी ब्रिज। जैसे रिवर के ऊपर ओवर ब्रिज रहता है, तो वहां पर ओवर दी ब्रिज होगा। चलिए बीनीथ, बिलो, इसको थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी जान जाएंगे। इसके अपोजिट होता ऑन, थोड़ा सा जान लेंगे ऑन, यानी कि यह भी क्या रहेगा, स्पर्श में रहेगा, जब दो पार्टिकल एक दूसरे के स्पर्श में रहेगा, लेकिन इसका उल्टा रहता है, यानी कि नीचे से रहेगा, नीचा नीचा का वस्तु छोटा रहेगा, ऊपर का वस्तु बड़ा रहेगा, प्लस स्पर्श में रहेगा, तब बीनीथ का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए देखिए बिलो, बिलो का मतलब क्या हुआ, वही बात, निचली वस्तु क्या चीज, हटा हुआ रहेगा ऊपर की वस्तु से। जैसे कि एभव का प्रयोग बताए थे, उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, बिलो होता है। जैसे ओवर का प्रयोग बताए थे, ओवर की ओवर से जस्ट अपोजिट अंडर रहता, बस। चलिए समझेंगे अलोंग, अराउंड, अराउंड, यह मुख्य इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, यह अक्सर आते रहता है एग्जाम में। तो अलोंग का प्रयोग कहाँ होता है, अराउंड का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए, जब कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी सड़क के किनारे या रेलवे के किनारे या नदी के किनारे टहलते रहता है, जब टहलते रहता है, तो वह नदी के किनारे टहलता है या सड़क के किनारे टहलता है, तो वहां पर अलोंग का प्रयोग होगा, या कह सकते हैं
ये सड़क है, यहाँ पर अलोंग का प्रयोग होगा। ठीक, जैसे अराउंड या राउंड, अराउंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, राउंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब एक व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के चारों साइड घिरा हुआ हो या वृत्ताकार में हो और वह स्थिर अवस्था में हो, न स्टैटिक पोजीशन में हो, डायनेमिक पोजीशन में ना हो, तो वहां पर अराउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे पौंड है, कोई तालाब है, उस तालाब के चारों साइड वृक्ष लगा हुआ है, यह वृक्ष जो है स्टैटिक पोजीशन में है, ना कि डायनेमिक पोजीशन में, तो यहाँ पर क्या होगा, अराउंड का प्रयोग होगा। यदि कोई बच्चा एक पिलर है, उस पिलर के चारों साइड दौड़ रहा है, घूम रहा है, तो वहां पे राउंड का प्रयोग होगा, वह डायनेमिक पोजीशन में रहेगा, ना कि स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, राउंड का प्रयोग होगा। जैसे अर्थ जो है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वहां पर राउंड का प्रयोग होगा। इस पर क्वेश्चन है आगे आगे सारे सारे, जैसे देखिए यहाँ उसी को शब्द में, जितना अभी समझा है उसी को शब्द में लिखा हुआ है। अलोंग का प्रयोग जब कोई किसी के लंबाई में गतिशील या स्थिर अवस्था में हो, तब अलोंग का प्रयोग करेंगे। ना जैसे देख लेंगे, फिगर में देखेंगे, यह डॉग जो है सड़क के अलोंग दौड़ रहा है या मूव कर रहा है या चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अलोंग का प्रयोग होगा। और अराउंड में क्या है, यह भी वृत्ताकार है, जब कोई किसी के गोलाई में स्थिर अवस्था में हो, तब अराउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे स्नेक एप्पल एप्पल को घेर करके रखा है, किसी को लेने नहीं दे रहा, तो यह क्या स्थिर अवस्था में है, ना कि डायनेमिक अवस्था में है, यहाँ पर अराउंड का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए देखेंगे एक और राउंड का प्रयोग। देखिए राउंड का प्रयोग में का मतलब भी होता है चारों ओर, जब कोई किसी के गोले में गतिशील अवस्था में रहता है, या कह सकते डायनेमिक पोजीशन में रहता है, तो वहां पर राउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे यह बच्चा क्या कर रहा, पिलर के चारों साइड राउंड लगा रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या चीज, राउंड होगा। जैसे यह कैट या वृक्ष के चारों साइड एक डायनेमिक पोजीशन में है, तो यहाँ पर राउंड का प्रयोग होगा, ना कि अराउंड का। ये सारे के सारे प्रीपोजिशन पर कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे कहता है, रेहान वॉक्ड दी टेबल एंड लुक एट द डैमेज पार्ट्स। ठीक, चलिए समझिए, रेहान एक लड़का है, वह क्या करता है, चारों साइड से घूमता है। किसके चारों साइड से घूमता है, तो वह टेबल के चारों साइड से घूमता है और उसको देखने का प्रयास करता है, यह टेबल में कहाँ डैमेज पार्ट है। ठीक, कहाँ पर डैमेज पार्ट है, इसका मतलब वह कहाँ टूटा फूटा है, तो यह एक टेबल है और रेहान इसके चारों साइड क्या करता है, घूम घूम करके चारों साइड इसका क्या किया, देखा कहाँ टूटा हुआ है, तो यह क्या किया रेहान, रेहान जो है एक डायनेमिक पोजीशन में उसके चारों साइड वृत्ताकार घूम रहा है, तो वहां पर राउंड का प्रयोग होगा। ऑप्शन में देखेंगे, राउंड है, आफ्टर है, अलोंग है, इन है, क्या होगा, अराउंड का प्रयोग होगा। ठीक, जैसे नेक्स्ट देखेंगे, अ चाइल्ड इज रनिंग दी चेयर। चाइल्ड क्या कर रहा है, वह चेयर के चारों साइड वृत्ताकार क्या कर रहा है, रनिंग। रनिंग का मतलब ING लगा हुआ, बिफोर में है, यह कार्य क्या जारी है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अराउंड का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कहता है वी आर सिटिंग डैश दी फ्लैग। ठीक, एक झंडा है और वहां पे हम लोग क्या हुआ, नीचे में बैठे हुए हैं, तो वहां पर क्या, राउंड या अराउंड, हम लोग बैठे हुए सिटिंग पोजीशन में है, तो वहां पे डायनेमिक या स्टैटिक, तो वहां पे स्टैटिक पोजीशन में है, वृत्ताकार, हम लोग झंडा के चारों साइड घेर करके बैठे हैं, इसलिए वहां पर क्या होगा, अराउंड का प्रयोग होगा। ठीक, ना कि राउंड का होगा, अराउंड का प्रयोग होगा। चलिए, कहता देयर आर ट्री डैश दी रोड। ठीक, एक ट्री लगा हुआ है रोड के, क्या चीज, रोड के बीच में तो हो नहीं सकता है, कहाँ होगा, अलोंग दी रोड होगा ना, कहाँ होगा, अलोंग दी रोड। जैसे यह सड़क है, ठीक, पेड़ जो है यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर होगा, तो यह सड़क के क्या होगा, अलोंग होगा। ठीक, इसलिए अलोंग इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, कहता देयर आर ट्रीज डैश दी पौंड। ठीक, एक पौंड है, उसके चारों साइड क्या वृक्ष है। जब वृक्ष है चारों साइड, पौंड के चारों साइड वृक्ष है, तो वह क्या चीज राउंड होगा, अराउंड होगा, वो स्टेटिक पोजीशन में है, इसलिए वहां पे क्या होगा, अराउंड होगा। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सी इज वॉकिंग डैश द रेलवे लाइन। ठीक, वह जो है रेलवे लाइन के साइड से टहल रही या किनारे से टहल रही है। तो जैसे यह रेलवे लाइन है, ठीक, तो यह इसके किनारे किनारे टहलेगी। जब किनारे किनारे टहलेगी तो वहां पे क्या होगा, अलोंग का प्रयोग होगा। ठीक, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, कहता दी अर्थ मूव्स दी सन, यानी कि यहाँ पर देखेंगे, फिगर में देखेंगे, यह क्या है, एक अर्थ। ठीक, यह अर्थ है, यह मूव कर रहा है, किसके चारों साइड मूव कर रहा है, सन के चारों साइड मूव कर रहा है, इसलिए यह कौन सा पोजीशन में है, तो यह डायनेमिक पोजीशन में है। यहाँ पर राउंड की अराउंड, तो यहाँ पर होगा राउंड होगा। चलिए देखिए, बी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए पृथ्वी को ग्रह कहा जाता है, ग्रह के चारों साइड मून यानी कि चांद चक्कर लगाता है, इसलिए इसको उपग्रह कहा जाता है। ग्रह का के जो चारों साइड चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ गया, यूज ऑफ अप या डाउन। ठीक, अप और डाउन। तो अप और डाउन यह एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। जैसे अप, अप हुआ नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, और डाउन का मतलब हुआ ऊपर से नीचे की ओर। कहता जब कोई व्यक्ति या वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति को दर्शाएगा तब अप का प्रयोग करेंगे। कोई व्यक्ति या वस्तु हो नीचे से ऊपर की ओर डायनेमिक पोजीशन में होगा, यानी कि गति में होगा, तब वहां पे अप का प्रयोग करेंगे। जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति या वस्तु ऊपर से नीचे की ओर डायनेमिक में होगा यानी कि गति में होगा, तो वहां पर क्या करेंगे, डाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यह एक गर्ल्स है, ऊपर से स्टेयर से नीचे आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, डाउन का प्रयोग होगा। ये नीचे से ऊपर चढ़ रही है यानी कि डायनेमिक पोजीशन में है, तो यहाँ पर अप का प्रयोग होगा। डाउन वही, जब कोई व्यक्ति या वस्तु ऊपर से नीचे की और गति को दर्शाता है तब डाउन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर फोटो में स्पष्ट।